Hello class 5th students. Let's start with chapter number 4. The name of the chapter is Conquering Distances. The topics we will discuss in this chapter are why do we need transport and modes of transport. Let's start with warm-up exercise. Look at the picture given below and write their names. यहाँ पे आपको images दी गई हैं और आपको क्या करना है, उसमें नाम लिखना है. तो first one किसकी image है यहाँ पर? This is the image of car. सेकेंड वन, आप स्कूटी भी लिख सकते हैं, स्कूटर भी लिख सकते हैं. थर्ड वन इज द इमेज ऑफ ट्रक. फोर्थ वन इज द इमेज ऑफ शिप. नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. ट्रांसपोर्टेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन. जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन क्या काम करता है, एक नेशन की एक डेवलपमेंट में, किसी भी राष्ट्र की वृद्धि में उसका कैसा ग्रोथ हो रहा है, उसका कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, उसका कैसा विकास हो रहा है, उसमें किसका इंपॉर्टेंट रोल है, ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात. यानी हम इसको क्या कह सकते हैं, परिवहन भी कह सकते हैं और यातायात भी कह सकते हैं. द नीड अराइजेज फ्रॉम द फैक्ट दैट द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस आर कंज्यूम्ड एट अनदर प्लेस. इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, हमें यातायात की ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, आवश्यकता इसलिए महसूस हुई कि एक जगह पर कोई चीज़ उग रही है या उसकी ग्रोथ हो रही है तो हम उस उत्पाद को दूसरी जगह पर भी ले जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं. रॉ मटेरियल्स नीड टू बी टेकन टू डिफरेंट प्लेसेस टू बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स. जो रॉ मटेरियल होते हैं तो उसको क्या होता है कि वो ऐसा तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, पर एक जगह से दूसरी जगह पर उसको बाज़ार में बेचना पड़ता है, ले जाना पड़ता है, तो इसलिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है. These products have to be sent to different markets for distribution. विभिन्न तरीके के बाज़ार जो होते हैं वहाँ पर प्रोडक्ट्स को भेजना पड़ता है ताकि वो यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकें. दिस टू रिक्वायर्स गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़. और इन सब के लिए हमें क्या चाहिए होती है, प्रॉपर यातायात की सुविधा चाहिए होती है. इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन फुट. पुराने ज़माने में क्या होता था, प्राचीन काल में क्या होता था कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग पैदल यात्रा करते थे. बट सून दे इन्वेंटेड द व्हील. उन्होंने क्या किया, जल्दी ही इसका आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया. लेटर दे स्टार्टेड टू मेक स्लेज एंड कार्ट्स. और फिर धीरे धीरे क्या किया, धीरे धीरे उन्होंने स्लेज बनाना शुरू किया और गाड़ियाँ बनानी शुरू करी, जिससे उनका आने जाने में समस्या कम हो गई. ग्रेजुअली न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वर इन्वेंटेड लाइक साइकिल, मोटरबाइक्स, कार, बस, ट्रेन, बोट एंड एरोप्लेन. धीरे धीरे परिवहन का जो नया साधन सामने आने लगे, जैसे कि साइकिल, मोटरबाइक, गाड़ी, ट्रेन, बस, एरोप्लेन, बोट. तो ये सब क्या है, ये सब यातायात के अलग अलग तरीके हैं जो कि धीरे धीरे इन्वेंट हो गए, जिनकी धीरे धीरे खोज की गई. Another revolution in the means of transport was the invention of the steam engine. यहाँ पे आप एक इमेज देख सकते हैं, यहाँ पे जेम्स वॉट की इमेज दी गई है जिन्होंने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था, और ये क्या है, ये स्टीम इंजन की इमेज है. तो एक और रेवोल्यूशन हुआ जिससे क्या हुआ कि स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ. जेम्स वॉट इन्वेंटेड द स्टीम इंजन. किसने बनाया स्टीम इंजन, जेम्स वॉट ने. यानी भाप में चलने वाला इंजन जो होता है उसको हम बोलते हैं भाप इंजन या फिर स्टीम इंजन. लेटर दीज इंजन्स कुड रन ऑन डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी. कुछ दिनों के बाद वो जो हमारा स्टीम इंजन था वो डीजल पे चलने लगा और बिजली पे चलने लगा. द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव मेड अवर लाइफ ईजी एंड वेरी कंफर्टेबल. जो परिवहन है वो हमारी जीवन में बहुत ही लाभदायक साबित हुआ और उसने क्या किया, हमारी चीज़ें जो हैं बहुत, हमारी जो ज़िंदगी है वो बहुत आसान और आरामदायक बना दी. नाउ वाई डू वी नीड ट्रांसपोर्ट. हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी. ट्रांसपोर्टेशन इज़ वन ऑफ आवर बेसिक ह्यूमन नीड्स. वी नीड ट्रांसपोर्ट फॉर मैनी पर्पसेस. जो हम परिवहन है वो क्या है, हमारी सबसे ज़्यादा आवश्यकताओं में से एक आवश्यकता है. और हमें जो यातायात है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए काम करता है, यानी बहुत सारे उद्देश्य हमारे सॉल्व होते हैं ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने से. फिर हम बताएंगे कैसे. ट्रांसपोर्टेशन इज़ नीडेड बिकॉज फ्यू इकोनॉमिक रिसोर्सेज, raw materials, fuels, food,
मैन्युफैक्चर गुड्स आर नॉट लोकेटेड वेयर दे आर रिक्वायर्ड। यानी क्या, इसका क्या मतलब है कि ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि जो हमारी चीज़ें होती हैं वो एक जगह पे तो मौजूद नहीं होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें वो होती हैं, जैसे कि हमारा कच्चा माल जो होता है जिसको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं, फ्यूल यानी ईंधन जो होता है, भोजन खाना, मैन्युफैक्चर्ड फूड्स यानी जो बना हुआ चीज़ें हैं, तो वो हर जगह पे तो अवेलेबल नहीं होती हैं। Each region or place on earth produces more than it consumes of some goods and services and less than it consumes of others. Like कि इसका क्या मतलब है कि कुछ वस्तुएं और जो सेवा होती हैं तो वो उसका एक जगह पे बहुत अधिक उत्पादन होता है यानी प्रोडक्शन होता है, और दूसरी जगह उसका जो उसकी अगर यूज़ किया जाता है तो उसकी उत्पादन कम हो जाता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑल्सो रिक्वायर्ड बाई द पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में अलग अलग जगह पर जो लोग रहते हैं उनको भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। दे नीड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर डेली ट्रैवलिंग, यानी रोज़ में इधर से उधर जाने के लिए उनको किसकी ज़रूरत पड़ती है, उनको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। They need to move from one place to another for education, commodities, trips, etc. Like if we need to go to place within a state, we use road transport. यानी उन लोगों को क्यों ज़रूरत पड़ती है एक जगह से दूसरे जगह जाने की, पढ़ाई करने के लिए, अलग अलग चीज़ें खरीदने के लिए, या फिर अगर कोई घूमने जाता है वो भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। Like if we need to go to a place within a state, we use road transport. यानी अगर हमें स्टेट के विद इन ट्रैवल करना है तो हम रोड ट्रांसपोर्ट की मदद लेंगे, यानी ज़मीन पे चलने वाले ट्रांसपोर्ट की मदद लेंगे। इफ़ वी नीड टू गो टू अनदर स्टेट वी यूज़ रेल, वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट। वो डिपेंड करेगा कि दूरी कितनी है, अगर हमें दूसरे स्टेट में जाना है तो वो दूरी कितनी है। अगर हमें दिल्ली से यूपी में जाना है तो फिर उसकी दूरी तो हम कार से भी ट्रैवल कर सकते हैं, बट अगर हमें मुंबई जाना है, महाराष्ट्र जाना है तो क्या होगा, उसके लिए हमें रेल का यूज़ करना पड़ेगा या फिर एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना पड़ेगा। इफ़ वी नीड टू मूव टू अनदर कंट्री वी यूज़ वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट। और अगर हमें दूसरे देश में ट्रैवल करना है तो हमें या तो वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नाउ वी विल डिस्कस कि व्हाट डू यू मीन बाय मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है। देयर आर वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। लेट्स रीड मोर अबाउट देम। अभी हमने आपको बताया कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो हमें क्यों ज़रूरत होता है। अब यह है कि मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी ट्रांसपोर्ट कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन से तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोडवेज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, रोडवेज के बारे में। रोडवेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो रोडवेज है वो सबसे ज़रूरी मोड है ट्रांसपोर्टेशन का। दे आर यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लैंड व्हीकल्स लाइक साइकिल, कार, बस, ट्रक, स्कूटर, मोटरसाइकिल एटसेट्रा। तो ये सब क्या है, ये सब टाइप्स हैं रोड ट्रांसपोर्ट के। क्या बताया हमने कि रोड ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से टाइप्स हैं, जिसमें व्हीकल्स कौन कौन से व्हीकल्स आते हैं, साइकिल आती है, कार आती है, बस, ट्रक, स्कूटर, मोटरसाइकिल। रोडवेज आर यूज फॉर डे टू डे ट्रांसपोर्टेशन इन विलेजेस एज वेल एज इन टाउन्स एंड सिटीज। जो रोडवेज है वो गाँव में भी और शहरों में भी यूज किया जाता है। We travel by roads to reach nearby destinations like school, workplace, market, to meet friends and relatives, doctors, clinic, etc. हम सड़क से ट्रैवल करते हैं, we travel by road, तो कहाँ पहुँचने के लिए, जैसे जो हमारे पास में डेस्टिनेशंस होती हैं, जैसे कि हमारा स्कूल हो गया, वर्क प्लेस यानी जहाँ हम काम करते हैं, मार्केट जहाँ से हम सामान खरीदते हैं, यहाँ हमें अपने दोस्त से मिलना है या फिर हमें किसी रिश्तेदार से मिलना है या फिर हमें डॉक्टर के क्लिनिक पे जाना है, तो हम सब इनके लिए क्या यूज़ करते हैं, रोड पे ट्रैवल करते हैं हम और रोडवेज का यूज़ करते हैं। इन मैनी कंट्रीज यू विल फाइंड स्पेशल रोड्स। आपको बहुत सारे देशों में अलग तरीके की स्पेशल रोड्स मिलेंगी। दे एक्ट एज द कनेक्शन बिटवीन मेजर सिटीज़, जो कि दो मेन सिटीज़ को कनेक्ट करती होंगी आपस में। दे आर नोन एज नेशनल हाईवेज, फ्रीवेज और एक्सप्रेसवेज। तो उनको क्या बोलते हैं, उनको या तो नेशनल हाईवेज, जो आपने सुना भी होगा कि NH24 है, तो दैट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ नेशनल हाईवेज। तो नेशनल हाईवेज, फ्रीवेज और एक्सप्रेसवेज। The roads of a country which are connected from one country to another are known as international highways. यानी अगर एक देश से दूसरे देश के बीच में जो रोड्स कनेक्ट करती हैं आपस में, तो उन रोड्स को हमने क्या कहा है, इंटरनेशनल हाईवेज।
इंडिया इज कनेक्टेड टू इट्स नेबर्स थ्रू रोड्स, इंडिया भी अपने पड़ोसी देशों के साथ कैसे, सड़क से कनेक्टेड है। द ग्रैंड ट्रंक रोड्स रन बिटवीन कोलकाता इंडिया एंड पेशावर पाकिस्तान, जो ग्रैंड ट्रंक रोड है जिसको जीटी रोड भी कहते हैं, वो कोलकाता के बीच में चलती है और कहाँ, वो किसको कनेक्ट कर रही है, पेशावर और पेशावर जो कि पाकिस्तान में है। द इंडो तिब्बत रोड कनेक्ट्स इंडिया एंड चाइना, जो इंडो तिब्बत रोड है वो किससे कनेक्ट कर रही है, इंडिया और चाइना को कनेक्ट कर रही है। यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हैं कि हाईवे भी देखे होंगे आपने, और ये हिंदुस्तान तिब्बत रोड दे रखी है जो कि इंटरनेशनल हाईवेज हैं। रोडवेज आर फेस्ड विद द डेंजर ऑफ इंक्रीजिंग पॉल्यूशन एंड रोड एक्सीडेंट्स, जो रोडवेज है तो उसका क्या ड्रॉबैक रहता है कि पॉल्यूशन बढ़ता है एक दो, और रोड एक्सीडेंट्स के खतरे भी बढ़ते हैं। As the number of vehicles on road is increasing, the amount of smoke is increasing, thus causing air pollution. आपने देखा होगा कि सड़क पर डे बाई डे व्हीकल्स बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो हमारे ट्रांसपोर्ट है, जो हमारे व्हीकल्स हैं, उसमें से एक स्मोक निकलता है और उससे क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन कॉज होता है। We should control air pollution and road accidents following traffic rules and methods of pollution control. हमें जो एयर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करना चाहिए, समय समय पर आपको पोल्यूशन चेक कराना चाहिए और मिनिमम यूज़ करना चाहिए। अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो आप कारपूल कर सकते हैं या फिर आप कुछ और मोड यूज़ कर सकते हैं, बट अगर सब लोग अपनी अपनी कार लेके चलेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ जाएगा। तो हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, तो उससे एक्सीडेंट्स कम होंगे। और पोल्यूशन कंट्रोल, जैसे कि आपको अपना जो भी व्हीकल चलाते हैं उसका पोल्यूशन चेक कराना चाहिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने पर ही आपको कार से निकलना चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द रेलवेज। Railways are a network of tracks made of steel rails along which train run. Railways का क्या मतलब होता है, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे ट्रैक्स बने हुए होते हैं जो कि स्टील रेल्स के होते हैं जिसके ऊपर हमारी ट्रेन चलती है। They are an important means of transport for public as well as goods. सामान को ढोने के लिए और लोगों को भी ले जाने के लिए जो रेलवेज है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यानी एक यातायात का साधन है। दे आर कन्वीनियंट फॉर ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंसेज, अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंसेज ट्रेवल करने हैं तो हम रेलवेज यूज़ कर सकते हैं। दे कैन कैरी हैवी गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू प्लेस ऑफ सेलिंग, या क्या इसका क्या मतलब है कि जो ट्रेन में हम बहुत सारे भारी भारी सामान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं। सपोज कीजिए एक जगह पर बने हमारे फ्रिज बना है और हमें उसे दूसरी जगह पहुंचाना है, तो क्या हो सकता है कि वो ट्रेन की मदद से हम उसको कैरी कर सकते हैं और वहां जाके उसे बेच सकते हैं। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन एंड आयरन रेल्स लेड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द रेलवे सिस्टम। जब स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ और आयरन रेल्स बनी तो उससे क्या हुआ, रेलवे सिस्टम का इम्प्रूवमेंट हुआ, यानी उसकी हालत में सुधार हुआ। एट प्रेजेंट द रेलवेज रन ऑन डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो आपके रेलवेज हैं वो क्या किस पे चलती हैं, वो डीजल पे और बिजली पे चलती हैं। द रेलवेज आर अ चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द इंडस्ट्रीज एंड पैसेंजर्स, जो रेलवे है वो सस्ता है किसके लिए, इंडस्ट्रीज के लोग, जो इंडस्ट्री वाले लोग होते हैं जिनको अपना सामान इधर से उधर पहुंचाना होता है, और पैसेंजर जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। दे हेल्प द इंडस्ट्रीज टू सेल देयर प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। रेलवे की मदद से हम जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनके सारे प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। इन इंडिया ऑल मेजर सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस हैव रेलवे सिस्टम। इंडिया में, भारत में जितनी भी सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं और गाँव हैं, उन सब में रेलवे सिस्टम है। देयर आर डिफरेंट ट्रेन्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस, अलग अलग ट्रेन होती हैं अलग अलग पर्पस के लिए, यानी किस तरीके का कार्य आपको करना है उसके लिए। देयर आर पैसेंजर ट्रेन्स मतलब जो लोगों को कैरी करती है। गुड्स ट्रेन, वो ट्रेन जो सामान को कैरी करती है। टूरिस्ट ट्रेन्स यानी जो लोगों को, जो टूरिस्ट होते हैं तो बहुत स्पेशल टाइप की ट्रेन होती हैं जो लोगों को घुमाने के लिए भी काम करती हैं। द डेक्कन ओडिसी एंड पैलेस ऑन व्हील्स आर टूरिस्ट ट्रेन्स, ये स्पेशल टाइप की ट्रेन होती हैं जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि यू आर इन होटल, तो आपको होटल वाली फीलिंग आती है इस ट्रेन में, तो ये टूरिस्ट ट्रेन्स हैं, डेक्कन ओडिसी एंड पैलेस ऑन व्हील्स। द ब्रिटिश बिल्ड द फर्स्ट रेलवेज इन अवर कंट्री, ब्रिटिश ने हमारे कंट्री में सबसे पहली रेलवे बनाई थी। द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया वॉज बिटवीन बॉम्बे टू थाने इन 1853, जो पहली ट्रेन थी इंडिया में वो कहाँ पे थी, वो बॉम्बे से थाने के बीच में चली थी, और कौन से ईयर में चली थी, 1853 में चली थी।
शताब्दी एंड राजधानी ट्रेन्स आर सुपर फास्ट ट्रेन्स विच रन एट स्पीड ओवर 100 किलोमीटर पर आवर। जो शताब्दी और राजधानी ट्रेन्स हैं वो बहुत तेज चलने वाली ट्रेन में से हैं, जो कि बहुत तेज स्पीड में चलती हैं, जो स्पीड होती है 100 किलोमीटर पर आवर। जापान, फ्रांस, जर्मनी एंड चाइना हैव द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ट्रेन। जापान में, फ्रांस में, जर्मनी में और चाइना में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन होती हैं। दे कैन रन अप टू 400 किलोमीटर पर आवर। वो कब तक चल सकती है? जैसे 400 किलोमीटर प्रति घंटा। फॉर एग्जाम्पल बुलेट ट्रेन ऑफ जापान, जापान में कौन सी ट्रेन है? बुलेट ट्रेन। TGV ऑफ फ्रांस एंड मैगलेव ऑफ चाइना। USA हैज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवेज इन द वर्ल्ड। कहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा नेटवर्क है रेलवेज का? USA में। इंडिया हैज द सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवे इन द वर्ल्ड। और उसके बाद किसका नंबर आता है? हमारे इंडिया का, भारत का। In some cities, transcontinental railways are used as they connect the eastern coast cities with the western coast cities. कुछ cities में आपस में कनेक्ट करने वाली भी ट्रेन चलती है। रशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा हैव सच नेटवर्क ऑफ रेलवेज। तो रशिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में कैसी होती है? ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज होती हैं, जो कि ईस्टर्न कोस्ट सिटीज में और को वेस्टर्न कोस्ट सिटीज के साथ कनेक्ट करती हैं। यहाँ पे आप इमेजेस देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेलवेज की इमेजेस दी गई हैं। पैलेस ऑन व्हील्स जो हमने आपको बताया था कि टूरिस्ट के लिए है। ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज जो है वो रशिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में है, जो दो सिटीज को आपस में कनेक्ट करती हैं। देन मेट्रो जो हमारी अंडरग्राउंड ट्रेन है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वाटरवेज। वाटरवेज इज एन नेविगेबल बॉडी ऑफ वाटर, यानी पानी पे चलने वाले जो हमारे ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम वाटरवेज कहते हैं। इट इज़ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज्ड वर्ल्ड वाइड। और ये सस्ता मोड है जो ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया जाता है दुनिया भर में। दे रिक्वायर नो रोड्स एंड ट्रैक्स टू बी लेड डाउन। यहाँ पे ना तो सड़क की ज़रूरत है और ना ही रेलवे ट्रैक्स बनाने की ज़रूरत है। दे ओनली रिक्वायर पोर्ट्स टू लोड एंड अनलोड गुड्स। उनको सिर्फ पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे वो सामान को लोड भी करते हैं और सामान को अनलोड भी करते हैं। वाटरवेज कैन इंक्लूड रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशंस एटसेट्रा। जो वाटरवेज होते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? हमारी रिवर्स आती हैं, नदियाँ आती हैं, लेक्स आते हैं, महासागर आते हैं, सागर आते हैं। राफ्ट्स एंड बोट्स वर द फर्स्ट मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। जो राफ्ट्स और बोट्स थी वो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट का साधन था पानी के। दे वर यूज बाई अर्लियर पीपल एंड आर स्टिल बीइंग यूज। अभी भी कुछ लोग उसको यूज़ करते हैं, नाव को अभी भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और पुराने ज़माने के लोग भी यूज़ करते थे। द इम्प्रूव टेक्नोलॉजी हैज़ मेड बोट्स फिटेड विद इंजन्स। अब जो टेक्नोलॉजी आई है उससे क्या हुआ है कि जो बोट्स हैं उसमें इंजन फिट किया गया है, जिसको हमने क्या बोला है? दे आर नोन एज शिप्स। उनको शिप्स बोला गया है। दे आर यूज टू कैरी हैवी गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। वो एक देश से दूसरे देश में सामान को कैरी करने के काम में आती हैं। बिग शिप्स रन ऑन डीजल और इलेक्ट्रिसिटी। जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं वो डीजल या फिर बिजली पे चलती हैं। दे ऑल्सो कैरी रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। कच्चा माल भी लेके जाती हैं वो और तैयार माल को भी वो एक देश से दूसरे देश में ले जाती हैं। वाटरवेज हैव इम्प्रूव्ड द ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। वाटरवेज की वजह से जो ट्रेड है, जो आदान प्रदान है चीज़ों का, वो देशों में बढ़ा है। इट हैज़ इम्प्रूव द ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स लाइक कॉटन, रबर, व्हीट एंड मिनरल ओर्स। तो इससे एग्रीकल्चर गुड्स का भी ट्रेड बढ़ा है, जो कि है कॉटन, रबर, व्हीट और मिनरल ओर्स। रेफ्रिजरेटेड शिप्स आर यूज टू सेंड ईटेबल्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड प्रोसेस्ड गुड्स। रेफ्रिजरेटेड शिप्स मतलब जिसमें प्रॉपर तरीका होता है कि आपका जो भी चीज़ें जिनको कोल्ड स्टोरेज में रखी जाती हैं ताकि वो ख़राब ना हो, तो वो उसमें उसका अरेंजमेंट किया जाता है। और उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम भेज सकते हैं? फ्रूट्स भेज सकते हैं, वेजिटेबल भेज सकते हैं और प्रोसेस्ड गुड्स भेज सकते हैं। पेट्रोलियम इज ऑल्सो कैरिड थ्रू शिप्स इन ऑयल कंटेनर्स। पेट्रोल को भी हम शिप्स के जरिए भेज सकते हैं, जो किस में होता है? ऑयल कंटेनर में होता है। इन इंडिया द मेजर सी पोर्ट्स आर कनेक्टेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में, भारत में क्या होता है कि जो मेजर सी पोर्ट्स हैं वो दुनिया के साथ अटैच्ड है, कनेक्टेड हैं। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, यांग्त्से कियांग एंड होंग हो इन चाइना, नाइल एंड कॉन्गो इन अफ्रीका, अमेजॉन इन साउथ ऑफ अमेरिका एंड ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका आर बिजी वाटरवेज। ये हमने आपको क्या बताया है? ये पोर्ट्स के नाम बताए हैं और वाटरवेज के नाम बताए हैं जो कि बहुत बिजी रहते हैं गुड्स की
आदान प्रदान करने में। द पनामा कैनाल एंड स्विस कैनाल हैव रिड्यूस्ड द टाइम नीडेड टू ट्रेवल थ्रू द वाटर वेज। जो पनामा कैनाल और स्विस कैनाल है उसकी वजह से क्या हुआ, समय कम लगता है पानी की तरफ चलने में, यानी पानी के जरिए चलने में। द मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी आर कनेक्टेड वाया स्विस कैनाल। जो मेडिटेरियन सी है और जो रेड सी है वो किससे कनेक्टेड है, स्विस कैनाल से कनेक्टेड है। इट हैज़ रिड्यूस द टाइम ऑफ ट्रैवलिंग, और उससे समय की बचत होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी नीड टू मूव टू यूरोप वाया फ्रॉम इंडिया देन वी कैन गो थ्रू वाटरवेज इन जस्ट 15 days। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कम समय हो गया वाटरवेज के जरिए। अगर हमें यूरोप से इंडिया जाना है तो क्या होगा, तो हम अगर हमें यूरोप जाना है इंडिया से तो हम सिर्फ 15 दिन में जा सकते हैं। कैसे, वाटरवेज का यूज करके। द अटलांटिक ओशन एंड द पैसिफिक ओशन आर कनेक्टेड टू पनामा कैनाल। जो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन है वो किससे कनेक्टेड है, वो पनामा कैनाल से कनेक्टेड है। इट हैज हेल्प द शिप्स अलॉट एज नाउ द शिप कैन पास थ्रू इन 8 hours। तो 8 घंटे का समय में शिप्स यहाँ से पास हो सकती हैं। बिफोर द शिप हैड टू गो अराउंड द सदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका विच टुक लॉट ऑफ टाइम। पहले क्या होता था, बहुत समय लगता था। ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप इज द बिजिएस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड। सबसे अगर बिजिएस्ट सी रूट है दुनिया का वो कौन सा है, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप। आप यहाँ पे इमेजेस देख सकते हैं वाटरवेज की। राफ्ट दिया गया है, बोट दी गई है और शिप दी गई है। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द एयरवेज। एयरवेज आर द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे ज़्यादा महंगा और सबसे ज़्यादा तेज जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो है एयरवेज। एयरवेज ऑफन आर रेफर्ड टू एज हाईवे इन द स्काई। एयरवेज को और क्या बोल सकते हैं हम, हाईवे इन द स्काई बोल सकते हैं। यहाँ पे डिड यू नो पढ़ेंगे। कॉनकॉर्ड, द फर्स्ट सुपरसोनिक एयरलाइंस बिगिन सर्विस इन 1976। सबसे पहले जो सुपरसोनिक एयरलाइंस जो शुरू हुई थी वो 1976 में हुई थी और उसका नाम था कॉनकॉर्ड। In 1903, the Wright brothers made the first successful airplane that could fly in air. It was named as the Flyer. 1903 में जो राइट ब्रदर्स थे उन्होंने सबसे पहला सक्सेसफुल एरोप्लेन बनाया था जो हवा में उड़ सकता था और उन्होंने उसका नाम दिया द फ्लायर। इन इंडिया द सिटीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू एयरवेज। जो भी सिटीज हैं आपस में वो किससे कनेक्टेड है, एयरवेज की मदद से कनेक्टेड है। एयरलाइंस कैरी मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स एंड थाउजेंड ऑफ टन्स ऑफ गुड्स एवरी डे। आपने देखा होगा कि आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो बहुत बिजी रहता है एयरपोर्ट, तो यानी कितने लोग ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, और सिमिलरली सामान भी बहुत सारा ट्रैवल कर सकते हैं एयरलाइंस के जरिए। दे कैन फ्लाई एट अ हाइट ऑफ 10 किलोमीटर अबव द सी लेवल, फ्लाइंग द स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। तो जो एरोप्लेन की स्पीड होती है वो होती है 1000 किलोमीटर पर आवर और वो 10 किलोमीटर अबव द सी लेवल उड़ सकते हैं। दिस इज द फास्टेस्ट मीन्स यूज टू मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। यानी एक देश से दूसरी जगह जाने के लिए भी सबसे फास्टेस्ट तरीका जो है वो है एयरवेज का तरीका है। वी कैन नाउ ट्रेवल विद इन द कंट्री इन फ्यू आवर्स। हम अगर कंट्री के यानी हमें यहाँ से मुंबई जाना है तो हम कुछ घंटों में ही मुंबई पहुँच जाते हैं। श्रीनगर जाना है आपको तो कुछ ही घंटों में आप श्रीनगर पहुँच जाते हैं। इवन ट्रैवलिंग टू कंट्रीज कैन बी डन विद इन आवर्स और अ फ्यू डेज। अगर यहाँ से किसी को यूएस ट्रैवल करना है तो वो भी कुछ घंटे या कुछ दिन में हो जाता है। देयर इज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ एयर रूट स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा एयरवेज का नेटवर्क फैला हुआ है। वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका हैज़ द मोस्ट डेंस एयर रूट्स। मोस्ट डेंस एयर रूट्स कहाँ का है, वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। Cities like Rome, New York, London, Paris, Tokyo and Jeddah have the large airports with modern facilities। यानी यहाँ पर बहुत बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं जिसमें पूरी नई नई फैसिलिटीज़ हैं। आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, राइट ब्रदर्स की दी गई है और जो फर्स्ट एरोप्लेन जिसका नाम उन्होंने बनाया था द फ्लायर, जो कि आसमान में उड़ सकता था। एक्टिविटी टाइम देखेंगे। Collect pictures of various bus stands, railway stations, seaports and airports of your country and paste them on a chart paper. Give few lines about each transport. आपको क्या करना है, आपको बस स्टैंड्स की पिक्चर कलेक्ट करनी है, रेलवे स्टेशन की करनी है, सी पोर्ट्स की करनी है और एयरपोर्ट्स की करनी है अपनी कंट्री के, और आपको एक चार्ट पेपर पे उसको पेस्ट करना है और हर एक ट्रांसपोर्ट के बारे में छोटी छोटी लाइन लिखनी है। नाउ वी विल डिस्कस द वर्ड मीनिंग। नंबर 1 इज राफ्ट, a platform made from logs of wood tied together। raft क्या होता है
कि जो लकड़ियों के जो बड़े बड़े लट्ठे होते हैं उनको एक साथ बांधा जाता है, उसको हम बोलते हैं रैफ्ट बोलते हैं। कार्गो, गुड्स ट्रांसपोर्ट बाय वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो सामान जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसको हमने बोला है कार्गो। मेट्रो, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक रेलवे सिस्टम इन बिग सिटीज, बड़े बड़े शहरों में जो अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक रेलवे सिस्टम होता है वो होती है मेट्रो। क्विक रिव्यू ऑफ द चैप्टर। पीपल नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करना होता है। ट्रांसपोर्टेशन इज वन ऑफ आवर मोस्ट बेसिक ह्यूमन नीड्स, जो इंसान की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, वो भी उसमें कौन सी आती है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी आता है। रोडवेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो रोडवेज है वो क्या है, सबसे ज़रूरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। रेलवेज आर अ नेटवर्क ऑफ ट्रैक्स मेड ऑफ स्टील रेल्स ऑन विच ट्रेन रन्स, रेलवे क्या है, जिसमें ट्रैक्स पे ट्रेन चलती है जो कि स्टील रेल्स का बना हुआ होता है। वाटरवेज इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज वर्ल्ड वाइड, वाटरवेज सबसे सस्ता मोड है, यातायात का साधन है जो कि दुनिया भर में यूज किया जाता है। एयरलाइंस कैरी मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स एंड थाउजेंड ऑफ टन्स ऑफ गुड्स एवरी डे, यानी बहुत सारे लोग एयरलाइंस से ट्रैवल करते हैं और वहाँ सिमिलरली बहुत सारा सामान भी ट्रैवल होता है रोज। नाउ वी विल डिस्कस द टेस्ट योरसेल्फ एक्सरसाइज नंबर 1। डार्कन द करेक्ट सर्कल इन द OMR शीट, यहाँ पे एक OMR शीट दी गई है, आपको जो भी करेक्ट ऑप्शन है आपको क्या करना है, उसको हाईलाइट कर देना है। तो फर्स्ट वन पढ़ेंगे हम उसमें। इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, पुराने ज़माने में लोग कैसे चलते थे, पैरों से यानी पैदल चलते थे, तो यानी फुट पे। पैरों से तो अभी भी चलते हैं पर पहले ज़माने में ट्रैवल कैसे करते थे, फुट, पैदल चल के ट्रैवल करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी पार्ट। बी पार्ट को हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। सेकेंड वन, द बुलेट ट्रेन ऑफ डैश इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन, बुलेट ट्रेन कहाँ की है, बुलेट ट्रेन है जापान की, तो हमने जब सेकेंड में ए पार्ट को यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। थर्ड वन पढ़ेंगे आप। द अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन आर कनेक्टेड टू, जो अटलांटिक ओशन और जो पैसिफिक ओशन है वो आपस में किससे कनेक्टेड है, वो है आपस में कनेक्टेड पैनामा कैनाल से। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन है बी पार्ट सही। नाउ वी विल डिस्कस द फिल इन द ब्लैंक्स। एयरवेज ऑफन आर रेफर्ड टू एज, अभी हमने बताया था आपको कि एयरवेज को और क्या कहते हैं, हाईवे इन द स्काई। अ डैश इज एन नेविगेबल बॉडी ऑफ वाटर, वो क्या होती है नेविगेबल बॉडी ऑफ वाटर, वाटरवेज। डैश इन्वेंटेड द स्टीम इंजन, स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वॉट ने। डैश हैज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवेज इन द वर्ल्ड, यूएसए, और सेकेंड लार्जेस्ट कौन है, इंडिया। लास्ट वन, फिफ्थ वन, डैश इज वन ऑफ अवर मोस्ट बेसिक ह्यूमन नीड्स, कौन सी हमारी बेसिक ह्यूमन नीड है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। नाउ वी विल डिस्कस द ट्रू एंड फॉल्स। द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया वॉज बिटवीन बॉम्बे एंड पुणे इन 1853, तो ये हमने आपको यहाँ पे हाईलाइट करके भी बताया था, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। तो अब ये बताना है कि इसमें ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि ये दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, तो बॉम्बे और पुणे के बीच में नहीं थी, बॉम्बे और थाने के बीच में थी, आप यहाँ देख सकते हैं, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे हम, यहाँ पे फर्स्ट ट्रेन जो है वो थी हमारी बॉम्बे और थाने के बीच में, ना कि बॉम्बे और पुणे के बीच में, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सेकेंड वन, अ वाटरवे इज अ नेविगेबल बॉडी ऑफ वाटर, ये हमने पढ़ा था, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। थर्ड वन, ट्रांसपोर्टेशन इज वन ऑफ अवर मोस्ट बेसिक ह्यूमन नीड्स, बिल्कुल ठीक है ये। फोर्थ वन, बिग शिप्स रन ऑन डीजल और इलेक्ट्रिसिटी, जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं वो बिजली पे और फ्यूल पे चलती हैं। फिफ्थ वन, रोडवेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यस, ट्रू स्टेटमेंट। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्ट, यानी व्हाट इज ट्रांसपोर्ट, नंबर 1 क्वेश्चन। तो इसका क्या मतलब है, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट इज द वे in which a person और या ऑब्जेक्ट या गुड्स इज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एक तरीका जो है जिससे एक इंसान या फिर कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है। सेकेंड वन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आप क्या समझते हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए जिन साधनों का हम इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं हमारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूड वाटर, एयर, लैंड, लैंड में आप रेल एंड रोड भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। थर्ड वन, नेम 2 स्पेशल व्हीकल्स ऑन रोड एंड मेंशन देयर इंपॉर्टेंस, तो इसमें आप कौन सा बताएंगे,
स्पेशल व्हीकल ऑन रोड में आप बस के बारे में बता सकते हैं और कार के बारे में बता सकते हैं और आपको उनकी इम्पोर्टेंस भी बतानी है। फोर्थ वन, व्हाट आर वाटरवेज। वाटरवेज हमारी जो नेविगेबल बॉडीज, वाटर पे चलने वाली जो हमारी रिसोर्सेज होती हैं, तो वो क्या होती हैं, वो हमारी वाटरवेज होती हैं और आपको इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करना है। तो आपको बताना है कि कौन कौन सी वाटरवेज में आते हैं। ऐसी लास्ट वन, फिफ्थ वन, व्हाट आर एयरवेज, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं एयरवेज को। तो एयरवेज में आप यहाँ से लिखेंगे Airways are the fastest and most expensive means of transport. तो airways are the fastest and airways are often referred as highway in the sky. तो आपको इसके बारे में बताना है कि एयरवेज क्या होते हैं और आप ये भी बता सकते हैं कि 1903 में राइट ब्रदर्स ने पहला सक्सेसफुल एरोप्लेन बनाया था जो कि हवा में ट्रैवल कर सकता था और उसका क्या नाम दिया था उन्होंने, उसका नाम दिया था द फ्लायर। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। So that's all about the chapter. Hope you all understand it well. Thank you. Please like and subscribe.